अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 सॉलिड स्टार्ट लिया था। ठीक है, उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करेंगी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपके पास किस में मौजूद है, सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, पेज नंबर आपके पास है 182 आपकी बुक के अकॉर्डिंग। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी बुक पे डिस्कस की हुई है दैट इज़ डिफ्यूजन। ठीक है, हम लोग डिफ्यूजन को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ्यूजन हमारे पास क्या होती है, आप लोगों ने ग्रेड 9th में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। हमारे पास डिफ्यूजन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि जो आपके पास पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, आप लगाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन जिस रूम में आप लगाते हैं तो उस रूम के दूसरे कॉर्नर पर भी आपके पास क्या होती है, उसकी फ्रेगरेंस आपको आ रही होती है। ठीक है, वो किसको ये आपके पास कौन सा प्रोसेस शो कर रहा होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, आप लोग लिक्विड पानी लेते हैं, एक बीकर के अंदर आप इनके 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं, वो आपके पास पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वो किसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफ्यूजन को। ठीक है, हमारे पास, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड्स की, तो आपके पास सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होती है, निग्लिजिबल। निग्लिजिबल किसे कहते हैं, ना होने के बराबर। ठीक है, अब आपके पास उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। पार्टिकल्स आपके पास क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड। ठीक है, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेस मौजूद नहीं होती है। ठीक है, जब खाली जगह ही मौजूद नहीं है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं होती। पार्टिकल्स सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड्स के दरमियान आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ठीक है, इन रीजंस की बेस पे। अब आप लोगों की बुक पे एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिस्कस किया हुआ है जो कि डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉलिड्स के अंदर। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया हुआ है, लेड ब्लॉक लिया हुआ है जो कि लेड एटम से मिलकर बना हुआ है। एक कॉपर ब्लॉक लिया हुआ है जो कि कॉपर एटम से मिलकर बना हुआ है। अब आपके इसमें मैंने रेड कलर का जो है ब्लॉक आपके पास सर्कल्स हैं वो लेड के एटम्स को शो कर रहे हैं, और जो ब्लैक कलर के हैं वो कॉपर एटम्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इस एक्सपेरिमेंट को, अब उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट तकरीबन लेड के ब्लॉक्स लिए, शीट्स लिए, उन दोनों शीट्स को ऊपर नीचे रखा। ठीक है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देकर उसको रख दिया। अब इसके आपके पास डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 30 इयर्स तक इसको ऐसे ही प्रेशर देकर रखा गया, लेड शीट को कॉपर शीट के ऊपर। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, सिर्फ 1 या 2 आपके पास एटम्स थे जो कि कॉपर के किसके अंदर इंटर हुए हैं, लेड शीट के अंदर, इसी तरीके से लेड के इंटर हुए हैं आपके पास कॉपर शीट के अंदर। अब मैंने इनको सर्कल किया हुआ है, ठीक है, ब्लैक और रेड उससे। अब आपके पास अगर 30 सालों में 2 एटम, 1 या 2 एटम आपके पास डिफ्यूज़ हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है, आपके पास ये प्रोसेस ना होने के बराबर है, इट इज़ निग्लिजिबल। ठीक है, हम लोग अगर उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में हम लोग के, मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर सॉलिड्स है, उसके बाद लिक्विड है, गैशियस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब ये जो ऑर्डर है किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन, कि जैसे जैसे हम गैशियस स्टेट की तरफ जा रहे हैं, जो आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो क्या होता जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तीनों स्टेट्स में सबसे कम डिफ्यूजन का जो रेट है, ठीक है, आपके पास वो किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर है। ठीक है, उसकी रीजंस आप लोगों ने अपने पास ऐसे ही नोट कर लेना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वजह से पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनके दरमियान किसी भी तरह की मोशन, मूवमेंट नहीं होती है, एनर्जी मौजूद नहीं होती है। दैट इज़ वाई आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस इसमें पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, डिफ्यूजन आपके पास क्या है, मूवमेंट है ना। ठीक है, मूवमेंट है, मिक्सिंग का पार्टिकल है। अब जाहिर सी बात है उनके पास एनर्जी होगी, स्पेस होगी तो मूव करेंगे। यहाँ पे ना पार्टिकल्स के पास एनर्जी है
ना उनके पास स्पेस है, तो उनके अंदर मूवमेंट का आपके पास मौजूद नहीं होती। ठीक है, सेकेंड जो उन्होंने आपकी बुक पे डिस्कस किया हुआ है वो है अफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन भी बोलते हैं। अब आपके पास फर्स्ट ईयर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डिस्कस द अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स, के प्रेशर आपके पास सॉलिड के ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका कोई अफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आपकी बुक पे इसको कंप्रेशन भी कहोगे। हम लोग बात करते हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर, हम क्या कहते हैं, जब हम सॉलिड के, जब हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से आपके पास वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन या कंप्रेसिबिलिटी, कि वॉल्यूम के अंदर कमी आना बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब सॉलिड्स के अंदर हमने क्या बताया है कि सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल हैं। इसका क्या मतलब है, उनके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट मौजूद नहीं है। उसकी आपके पास अब रीज़न क्या है, क्योंकि देयर इज़ नो एम्प्टी स्पेस। ठीक है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनमें कोई भी खाली जगह मौजूद नहीं होती। पार्टिकल्स आपके पास टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास सॉलिड के अंदर कंप्रेशन का प्रोसेस, ठीक है, या प्रेशर का अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब आपके पास आप लोग अगर फिगर देखें तो उस फिगर में मैंने आपके पास एक बनाई हुई है। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड है। ठीक है, टाइट, उनके ऊपर अब मैंने प्रेशर आपके पास रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास अब क्या है, जब मैं प्रेशर लगा रही हूँ वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि कोई खाली जगह मौजूद ही नहीं है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस ही नहीं है। मैं प्रेशर लगाऊंगी, खाली जगह होगी तो पार्टिकल आके मूव कर जाएगा ना, जिसकी वजह से आपके पास प्रेशर, हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स क्या है, और इनकम्प्रेसिबल है। प्रेशर लगाने से उनके वॉल्यूम के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब उन्होंने आपकी बुक पर एक एक्सेप्शनल केस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है,